नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करते थे। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। देखते ही देखते उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीमान बहू तो राजमहल में होना चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह दीजिएगा कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को सारी बात बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहा था। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इसी कारण आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा। बहू बोली, क्षमा हमसे नहीं, गणेश भगवान से मांगिए। फिर राजा गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगा। गणेश भगवान की कृपा से राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहू पर कृपा की, बहू की लाज बचाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई संतान नहीं था। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता, पर कभी कभी कानाफूसी भी किया करते कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे की माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी जी के पास ले आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी,
आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों के सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देख पूछा, क्यों भैया यहाँ किस कार से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर वह बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ जी ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेना चालू कर दिया। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचा। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भाप लिया और बाहर से कमरा का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं दे सकते। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंचा दी गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया गया कि आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाइए। जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध का धार जाएगा, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आप सेठानी को सुख दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत ही गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन की ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए।
भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश भगवान को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूजे काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। बहन ने जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह क्या आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किया और जयकारा लगाया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी एकलौती बहू शांति भी उनके साथ रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक थी। शांति का पति सुरेश दूसरे गांव में काम करता और कभी कभी घर आता। बुढ़िया माई गणेश भगवान की दिन रात पूजा किया करती। शांति अपने सास को पसंद नहीं करती। एक दिन बुढ़िया माई
गणेश भगवान की पूजा कर रही थी। तभी शांति ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठे पूजा करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई अकेले करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मेरे आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। वह वहां से चली जाती है। शांति को पता था कि उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को सूखी रोटी दे देती। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू, यह रोटी खाई नहीं जाती, इसके साथ थोड़ा सा दाल भी दे दे। तब शांति ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा, दाल कहाँ से आएगा? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव जाकर देख। तब शांति ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो मुझे बुरा भला सुना देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सुरेश हमेशा के तरह पैसे समय पर भेज देता, लेकिन शांति बुढ़िया माई से कहती, ना तो पैसे आए, ना ही उनकी कोई खबर आई। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठी थी। शांति घर पर नहीं थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। तब उस पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप रोज संकट गणेश भगवान के नाम का 108 बार जप किया करो और गुड़ का भोग गणेश भगवान को लगाया करो। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य 30 दिनों तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ की 2 ढेली बुढ़िया माई को लाकर दे दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने अगले दिन से माला का जप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती और संकट गणेश भगवान का जप शुरू कर देती। कुछ दिन बाद गणेश भगवान की कृपा से सुरेश का काम बढ़ गया और वह ज्यादा पैसा भेजने लगा, लेकिन शांति ने अपने सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 का जप करती रही। कुछ दिन बाद शांति को पता चला कि उसकी सास बेटे को घर आने के लिए माला का जप कर रही है। तब उसे डर सताने लगा। शांति ने सोचा, यदि मेरी सास के जप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सारी बात बता देगी, और यदि मेरे पति को सब पता लगा तो वह मुझे घर से निकाल देगा। इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। जब बुढ़िया माई सो रही थी तो उसकी माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 30 दिन पूरे हो गए, लेकिन उसका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने गणेश भगवान जी की पूजा की और उनसे कहा, हे भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? मेरे बेटे को घर भेज दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। रात को जब बुढ़िया माई सोई तब सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिया और कहा, माई, तेरी बहू ने तेरे माला में से एक मोती कम कर दिया था। जिस माला से तुम जप करती थी वह अधूरी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन शांति को सपने की बात बताई। तब वह रोने लगी। उसने बुढ़िया माई से माफी मांगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था, शांति की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले रात में वह बिल्कुल अंधी सी हो गई। अगले दिन
जैसे ही सुबह हुई सुरेश घर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी शांति को देखा तब उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है। गणेश भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात सुरेश को बता दिया। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है। मेरे माँ को कम दिखाई देती थी, इसलिए तुमने इसके साथ धोखा किया। अब इस घर से निकल जा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसे तो गणेश भगवान ने दंड दे दिया है। मैं जानती हूँ यदि आंखों से ना दिखे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। तू इसे यहीं रहने दे। शांति ने रोते हुए दोनों से माफी मांगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश जी के मंत्र का 30 दिनों तक पाठ करो। यदि गणेश भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें ठीक कर देंगे। शांति रोज पूजा करके 108 मंत्रों का जप करती रही। 30 दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस प्रकार गणेश भगवान 30 दिनों के पूजा से प्रसन्न होकर मन इच्छित फल देते हैं। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान के कहानी सुनने का नित नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं? और मेरे गणेश भगवान के कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुना करूंगी। फिर बहू ने कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही। घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने गई। तभी उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के नेम का कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी कहा करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पोती को दिया वैसा ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।